बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बात करूँगी निकाह के बारे में। निकाह एक ऐसा अमल है जो ईमान को मुकम्मल करता है, हमारा आधा ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा ईमान बचा लिया। निकाह एक ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें बरकतें ही बरकतें हैं, जिसमें अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है कि जो निकाह में एक दूसरे के हम कबूल कहते हैं, लड़का भी लड़की को कबूल करता है और लड़की लड़के को कबूल करती है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उसका लिबास हो। इसका मकसद, इसकी तफसील क्या है, ठीक है, कि तुम उसके ऐब को छुपा लो, वो तुम्हारे ऐब को छुपा ले। हम इसको लगता है कि हम इस चीज़ को गलत ले लिया, ठीक है। मैंने अक्सर ऐसे कपल देखे हैं, ठीक है, ऐसे जोड़े देखे हैं जो एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते, एक दूसरे के ऐब को छुपाते नहीं हैं, एक दूसरे के ऐब को ज़ाहिर कर देते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते की खूबसूरती ये रखी है कि तुम दोनों एक दूसरे के ऐब छुपा लो, ठीक है। जब हम लिबास पहनते हैं ना, जब हम लिबास पहनते हैं तो उसे साफ़ करते हैं ना, हाँ, कि उसके ऊपर कोई दाग नहीं हो। जब हम कोई रिश्ता कबूल कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि उस पर कोई दाग ना लगे, ना वो उसका कोई दाग ज़ाहिर आए, ज़ाहिर हो किसी के सामने, हमें छुपाना पड़ता है। लेकिन आजकल हम इन लोग इससे उल्ट कर रहे हैं कि हम लोग दाग ज़ाहिर कर रहे हैं, हम एक दूसरे के पर्दे को ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन निकाह में एक दूसरे के ऐब को छुपाना होता है, ठीक है। हर इंसान में खामी है, ठीक है, हर इंसान में खामी है, क्योंकि इंसान फरिश्ता नहीं है, इंसान है, वो गलतियां कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप ज़िंदगी लें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, कि वो मक्के की मीर तरीन औरतों में से थी, मीर तरीन औरतों में से, तो जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी, अपना सारा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया और अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजार के गई कि उन्होंने अपने कपड़े में बंद भी लगाया होता था। बंद से मुराद के कई कपड़े फटे हुए और अपने हाथों से सिले हुए पहने हुए थे, ठीक है। वो ऐसी ज़िंदगी गुजार के गई, लेकिन जब वो इस दुनिया से गई तो उनके ज़ुबान पे कुछ शिकवा नहीं था, कुछ शिकायत नहीं थी, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी थी, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राज़ी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक हज़रत खदीजा उनके निकाह में रहीं, उन्होंने दूसरा निकाह नहीं था किया, उनके गम में वो रोते थे, ठीक है। एक ऐसा हम सफ़र चाहिए। हम हर कोई ये ख्वाहिश करता है कि मेरा हम सफ़र ऐसा हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलता हो, हया वाला हो, अपनी निगाहों की हिफाजत करने वाला हो, अल्लाह को मानने वाला हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता हो, ठीक है। हर लड़का ये चाहता है कि वो लड़की पाक दामन हो। अगर आप चाहते हैं ना आपकी जोज़ा, आपकी बीवी जो है वो पाक दामन हो, तो उसके लिए आपको पाक दामन होना पड़ेगा। आपको अपनी नज़रों की हिफाजत करनी पड़ेगी, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने दीन के लिए काम करना पड़ेगा, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ रहते थे, आपको रहना पड़ेगा। आप वो चीज़ पढ़ें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करना कैसे सिखाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपनी बीवियों से मोहब्बत करते थे। हमें वो सीखने की ज़रूरत है, हम वो चीज़ पढ़ते नहीं हैं। ऐसा सिर्फ निकाह कर लेना काफ़ी नहीं होता, उसका मैनी समझना बहुत ज़रूरी है। निकाह का मकसद क्या है वो समझना ज़रूरी है, वो हम समझते नहीं हैं, ठीक है। आप जब कोई भी मेरा भाई निकाह करता है
پہلے اس نکاح کی طے تک جائیں کہ یہ جو میں رشتہ قبول کر رہا ہوں اس کے مجھ پر کیا فرائض ہیں، کیا فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ جو میری بہن نکاح کرنے جا رہی ہے وہ نکاح کو اسٹڈی کرے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، نکاح کا معنی کیا ہے، اس پر کیا فرائض ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔